हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आपसे चक दे इंडिया के 70 मिनट नहीं सिर्फ लूंगा 70 सेकंड, क्योंकि आप 11th क्लास भगवान के नाम पर पास कर चुके हैं। अब बारी है क्लास 12th की, जहां आपको फोड़ना होगा सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम भी। और कैल्विन इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ बोर्ड नहीं, आपको कराता है एनडीए की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी और सीए की तैयारी सेपरेटली, जिसमें आपको हर चैप्टर के डाउट्स दिए जाते हैं गूगल मीट पर। राइट बच्चा पार्टी? तो आप जुड़ सकते हैं कैल्विन लाइव एप्लीकेशन के साथ इस नंबर पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। हमारी टीम करेगी आपसे कांटेक्ट। और राज की बात, इस टाइम डिस्काउंट भी चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड टॉपिक की। यानी पहले लेक्चर में हमने पढ़े फॉर्मूलाज, दूसरे में आई थिंक हमने पढ़ लिए थे सारे प्रिंसिपल वैल्यूज, और तीसरे में हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को करने वाले हैं, यानी कि जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, यानी कि 9th 10th 8th 9th 10th 11th यहां तक सारे फंडामेंटल्स आपको सिखाए जाते हैं। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और वी कैन से फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सर, इसमें फंडामेंटल्स में ऐसे क्वेश्चंस क्या आएंगे, किस टाइप के आएंगे? मैंने कि जो अब तक मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं उनका यूज करना, उनका यूटिलाइजेशन करना, वही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और देखिए क्या फंडामेंटल यहां पर यूज होने हैं। देखिएगा, बड़े केयरफुल्ली क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और हमसे पूछा क्या है, दिया क्या है। हमें दिया है कि भैया कॉज इनवर्स 1/x इक्वल टू है थीटा के, और वो पूछना चाह रहे हैं कि टेन थीटा क्या होगा। दे वांट टू नो कि भैया टेन थीटा क्या होगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है फंडामेंटल करने के लिए। ये कॉज इनवर्स है, थोड़ी देर में ये सिर्फ 1/x थीटा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक। और आपने क्या पढ़ा है? आपने ये बात पढ़ी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और इसके हिसाब से कॉस थीटा कहां पर होता है? तो आप कहेंगे यहां पर होता है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बिल्कुल सही। अगर इसके हिसाब से ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और ये आपका थीटा हो गया, तो बेस कौन सा हो गया भाई? बेस ऊपर है, हाइपोटेनस नीचे है। बेस यहां पर बेस 1 है, तो यहां पे हमने लिख दिया बेस। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस x है, तो हमने x लिख दिया। अब कोई मुझसे कहे कि सर ये मान लीजिए a है, ये p है और ये q है, और आपको ये निकालनी है ap, तो कैसे निकलेगी? मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी निकाल देता हूं मैं। इसमें क्या बड़ी बात है? pt बाई pt, वाई pt, यानी pt बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? वो साफ साफ कहेगी कि ए क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ए पी के स्क्वायर के और पी क्यू के स्क्वायर के। सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसा है तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है? दैट इज एक्स स्क्वायर हो गई। ए पी की वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने कहा ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर हो गया। फाइनली दिस इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। और मैं आपसे पूछूं कि एपी की वैल्यू क्या होगी, तो टनक से आप मुझे बताएंगे कि सर एपी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगी। यानी ये वाली साइड जो है ये कितनी आ गई? रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल में टेन थीटा बताइए, तो आप फटाफट से नाउ अब आप क्या बता दोगे? नाउ टेन थीटा तो यूं ही बता दोगे। तो सर हमें टेन थीटा ही बताना था, और वो हम बता देते हैं अभी। देखिए, दैट इज टेन थीटा। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर कितना है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बेस कितना है? 1। तो ये आंसर आ गया। देख लीजिए कहां पर है। तो मेरे हिसाब से सी आंसर है। कितना है? हाँ, सी नहीं, डी आंसर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये नहीं, ये आंसर है, और डी ही आपको आंसर गिवन है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट फंडामेंटल्स। कितने सिंपल सिंपल फंडामेंटल्स थे, उनका यूज किया और क्वेश्चन को कर दिया। 8th क्लास में ये फंडामेंटल यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। हमें गिवन क्या है? देखिए समझिएगा ध्यान से। हमें गिवन है कि a बराबर है टेन इनवर्स x के। ठीक है, ये हमें a मालूम है।
अब कोई बच्चा मुझे ये बताए, हमसे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है साइन 2a। और साइन 2a क्या होता है, हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ये इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। और अगर दोस्त इसका ये फॉर्मूला होता है, आई थिंक प्लस होता है यहाँ पर, अगर ये इसका फॉर्मूला होता है तो भाई काम हो जाएगा हमारा। कैसे, हमने कहा देखिए यहाँ पे x कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका tan a हो जाएगा ये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि tan a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमने सिंपली वैल्यू रख दी, दैट इज 2x और दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2a मस्ट बी इक्वल टू दिस, यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन ही दिया हुआ है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला साइन 2a का ये है, अगर कोई आपसे पूछता है tan 2a का फॉर्मूला के बताओ क्या होगा, लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस होता है, बस इतना फर्क होता है। और कोई आपसे पूछ ले cos 2a का फॉर्मूला, तो वो 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a होता है। दैट्स इट, मैंने सारे फॉर्मूलास यानी फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको सॉल्यूशन करना है। मैंने कहा ले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आपको दिया हुआ है साइन कॉट इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स। मैंने कहा तुम बाहर आ जाओ, मैंने कहा तुम बाहर आओ, पहले तुमसे सुलझ लें। कैसे सुलझे, मैंने कहा इसकी वैल्यू जो है कॉट इनवर्स एक्स है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लिया। और अगर मैंने इसको ए मान लिया तो कॉट ए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स हो जाएगा। और मैंने कहा कॉट ए अगर एक्स हो गया तो ये क्या होता है, ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या है, नीचे 1 है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस सामने लिखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस x हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। इसकी बात करोगे आप सबको मालूम है, ये क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें से आपको बताना है कि साइन की फॉर्म में क्या होगा, तो देयरफॉर क्योंकि मुझे बाहर का साइन काटना है, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स निकालने की कोशिश की, यानी कि एक्स की फॉर्म में। तो साइन इनवर्स एक्स निकालूंगा तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज 1, और हाइपोटेनस कितना है, इतना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ले जाके यहाँ पर पुट कर दो। जब मैंने यहाँ पर पुट किया दोस्त, जब मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे ये खत्म हो गया तो आंसर आ गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर मैं पहले वाले की बात करूं, ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि अपॉन में चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, माइनस की 3/2 नीचे जाएगी, पॉजिटिव की 3/2 हो जाएगी। हाँ ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये एक्चुअली ये ही है, दिस इज वॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी इसका आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, तो कहीं तो कुछ लोचा है। तो लेट मी चेक इट। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो ये भी प्लस होगा, और अगर ये प्लस है तो यस ये इसका सही आंसर होना चाहिए डी। तो ये रहा आपका सही आंसर, दैट इज व्हाट डी। इतने आसानी से सारे फंडामेंटल पे क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा हाँ, इससे बाद भी आने वाले सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल पर ही हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपको ये बताना है कॉस थीटा क्या होगा। मैंने कहा इतनी सी बात पूछी है, चलो देखते हैं, बताते हैं। ये क्या है भैया, tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा। और अगर मैं यहां से पूछूं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसकी वैल्यू हो गई। और अगर इसकी वैल्यू हो गई, आपसे क्या पूछा, cos थीटा पूछा है, तो मैंने कहा वो बताना कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा लो ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। परपेंडिकुलर मुझे 4 दे रखा है, शिट 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 शिट। बेस मुझे 3 दे रखा है और परपेंडिकुलर मुझे 4 दे रखा है, ये निकालना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो सब मिला के ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, यानी सब मिला के क्या हो गया, 25 हो गया। 25 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, यानी ये वाली साइड 5 आ गई। अब आपसे कॉस थीटा पूछ लिया जाए, छोटे छोटे चिल्लड़ सवाल है। अब आपसे क्या पूछ लिया जाए, कॉस इनवर्स, ये क्या tan इनवर्स है, आपको कॉस थीटा पूछा जा रहा है, सिर्फ कुछ नहीं पूछा जा रहा, कॉस थीटा पूछा जा रहा है सिंपली। व्हाट दे वांट टू नो, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसमें, 3,
और हाइपोटेनस कितना है, दैट इज 5, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। यही मुझे बताना था, यही लिखा हुआ 3/5, यही लिखा हुआ है। दैट्स, अगला देखिए, लो खत्म ही हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिनको हमने कितनी आसानी से खत्म कर दिया है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अगले वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे जो थोड़ा सा लेवल को अप करते हुए चले जाएंगे और आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, बट क्योंकि अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे हैं, कंटिन्यूसली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी तकलीफ किसी भी तरह की मैं नहीं होने दूंगा। चलिए बच्चा पार्टी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।